गोदोहनं तृतीयपाठः कक्षा 9 क्षेमश्री प्रथमो भागः। इसमें हम लोग इस वीडियो में गोदोहनम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। हम पहले प्रश्न बताएंगे, फिर उसके उत्तर बताएंगे। आप उन उत्तरों को भी देखेंगे, कॉपी पे भी नोट करेंगे। वीडियो अंत तक देखना और इसको अपनी कॉपी पे भी लिखना और अच्छे से याद करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सबको देखना और अच्छे नंबर लेने के लिए ही कोशिश करना। ठीक है, तो ये है प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखा था। वन वर्ड आंसर लिखना है आपने, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ओनली वन वर्ड आंसर। ठीक है, ये तो क्लास 6 से ही आपको पता ही है, एक पदेन उत्तरम मतलब वन वर्ड आंसर। तो पहला प्रश्न ये है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती थी। ठीक है, कहाँ जाती थी? काशी विश्वनाथ जाती थी। तो दूसरा प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादा के द्वारा कितने लीटर दूध मंगवाया गया था। फिर गा है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। जो गड़े बनाने वाला है वो गड़ों को किस लिए बनाता है। तो कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। किससे चंदन की जो लालची जीभ जो थी वो बढ़ जाती थी, किस चीज़ से। तो उसके बाद है, नंदिन्याः पाद प्रहारे का रक्तरज्जिता अभवत्। नंदिनी के पाँव से किसको खून चलने लग गया था। तो ये प्रश्न थे 5। इनके उत्तर हम जानेंगे। ये देखिए, इनके उत्तर हैं। पहले का उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरे का है त्रिशत, यानी कि 300 लीटर दूध मंगाया गया था, वही है 300। जीविका हेतु हो। फिर उसके बाद मोदकानी लड्डू। फिर उसके बाद है चंदन। तो ये थे पहले प्रश्न के उत्तर। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अपने पास रख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा है, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। फुल सेंटेंस आंसर आपने लिखने। तो पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है पहला, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनुः कथम आकुरुताम्। मल्लिका और चंदन महीने के बाद धेनु गाय से कैसा एक महीने तक गाय के साथ क्या करते थे। ये है प्रश्न जिसका उत्तर हमने देना है। उत्तर यहाँ नीचे लिखा है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम। मल्लिका और चंदन एक महीने तक धेनु गासादिकम, धेनु को गाय, फिर गुड़ादिकम, यह गुड़ादिकम च भोजयता, गुड़ आदि खिलाते थे। कदाचित विषानयो हो, कभी कभी सिंगू में तेलम लेपयता, तेल लगाते थे। तिलकः धारयता, तिलक धारण करते थे। रात्रौ निराजने नापि तोषयता, और रात को आरती भी करते थे। इस तरह से वो एक महीने तक ये काम करते थे। फिर उसके बाद है ख, कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पी रहा है, काल किसका रस पीता है। तो कालः क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। काल जो है वो बहुत जल्दी देने वाले का, लेने वाले का, और जो भी कर्तव्य कर रहे हैं ऐसे लोगों का, सभी कामों का रस पीता है। फिर उसके बाद है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तथा कुंभकारः किम वदति। जैसे ही गरुड़ के पैसे मल्लिका नहीं दे पाती, अपने आभूषण देने लगती है, तो गड़े बनाने वाला क्या कहता है। तो गड़े बनाने वाला क्या कहता है, पुत्री के बेटा, ये न पाप कर्म करोमि, ये पाप कर्म मैं नहीं करता। कथमपि नेच्छामि, कभी भी आभूषण नहीं लेता। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम
तुम्हें आभूषण के विहीन विहीन कर दूं, नयतु यथा विलसितान घटान, जितने भी घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्राय एवं घटमूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों के पैसे दे देना। फिर उसके बाद मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनुः ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, मल्लिका ने क्या देख करके गाय की टांग मारने का वास्तविक कारण जान लिया। क्या देखा मल्लिका ने? मल्लिकया दुग्धहीनताम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम, मल्लिका ने देखा कि दुग्ध ही नहीं है इसलिए गाय जो है वो टांगे मार रही है। तो उसके बाद है मास पर्यंतम धेनोः आदोहनस्य किम कारणम अस्ति, महीने के बाद गाय दूध नहीं दे रही, इसका कारण क्या था? तो मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकमिति दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणमासीत्, तो इसके पीछे लोभ कारण था, जो गांव प्रमुख को 300 लीटर दूध देने का लोभ था। तो ये था इसके उत्तर। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, देख लीजिए एक बार, इनको अपनी कॉपी पे भी नोट करना ज़रूरी, क्योंकि बिना जो लिखे हमारा हैंड राइटिंग नहीं बनेगा, लिखना भी काफ़ी ज़रूरी है। अब देखेंगे हम इसके बाद वाला प्रश्न संख्या 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित वर्ड को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है, लेकिन यहाँ रेखांकित शब्द नहीं है किसी कारणवश। आप सीधा इनके उत्तरों की ओर चलेंगे, ये उत्तर हैं इनके, आप इनको देख लो अच्छे से। मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा पे जाती थी? चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम् अकरोत्, चंदन ने दूध दोह करके किसका प्रबंध किया? कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्, क्या पूजा के निमित्त बनाए गए थे? लड्डू बनाए गए थे ना। मल्लिका स्वपति कीदृशं मन्यते, मल्लिका अपनी पति को कैसा मानती है? का पादाभ्यां ताडयित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति, कौन अपने पाँव से मार के चंदन को खूनो खून कर देती है? गाय करती है। लेकिन यहाँ तो हमने प्रश्न बनाने थे, ये प्रश्न निर्माण कर किए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हमने यहाँ बनाना सीखा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रश्न की ओर, देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषा की सहायता से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यहाँ पर आपने रिक्त स्थान पूरे करने हैं, ठीक है। तो इनके उत्तर जो हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है क्रमशः धर्म यात्रायाः, पहले में है धर्म यात्रायाः, उसके बाद दूसरे में है गृह व्यवस्थायै, तीसरे में है मंगल कामनानां, कल्याणकारिणः चौथे में, उत्पादयत् पांचवें में, समर्थका छठे में। तो ये आगे इसके प्रश्नोत्तर। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आगे वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ये प्रश्न भी बहुत आसान है, यहाँ पर आपने घटना क्रम के अनुसार लिखना, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, ये आपने लिखना है। बहुत आसान है, देख लीजिए कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में। ये उत्तर हैं इसके। कहानी तो हमने पढ़ ली है, आप ये प्रश्न तो आप खुद भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, देख लीजिए ये प्रश्न, ठीक है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयन्ति, पहले लड्डू बनाती है, फिर सखियों के साथ तीर्थ यात्रा जाती है, फिर उमा महीने के बाद दूध की जो आवश्यकता वो उसके लिए चंदन को बताती है। चंदन उत्सव समय अधिकम प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम न करोति, महीने तक नहीं करता कुछ भी। और चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा से आ जाती है, दोनों नंदिनी की सेवा करते हैं। फिर उत्सव के दिन दूध लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद नंदिनी पाँव से दुलत्ती मारती है, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लेने, ये सीक्वेंस था इनका। अब है प्रश्न संख्या 6, किसने किसको क्या कहा, है ना। ये है कि कहा
कहा का कम काम, कौन किसके प्रति क्या कहता है। ये जैसे यहाँ लिखा धन्यवाद मातुल याम्य दुना, मामा जी आपका धन्यवाद, ये कौन कहता है, ये उमा कहती है, किसको कहती है, चंदन को, उमा चंदनम प्रति, इस तरह से होगा। वैसे ही 30 सेटकम इति दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ हैं, देख लीजिए। उमा चंदन के लिए कहती है, चंदन उमा के लिए, चंदन देवेश के प्रति, देवेश मल्लिका के प्रति और चंदन मल्लिका के प्रति। ये उत्तर हैं, ये आप अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी रखें, अच्छे से पढ़ें। प्रश्न संख्या 7 देख लें आप। पाठ के आधार पर दिए गए संधि वाले शब्दों की संधि कीजिए ना, तो इनकी आपने संधि करनी है। शिवास्ते, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, मनोहर, फिर सप्ताहांते, नेच्छामि, अत्युत्तमः, तो ये हैं इनके उत्तर। शिवाः ते मनः हरः सप्ताहांते न इच्छामि अत्युत्तमः। ये था 7वां प्रश्न। अभी एक प्रश्न शेष है, 8 प्रश्न होते हैं हमारे हर एक लेसन में, ये है 8वां प्रश्न। गलती से यहाँ 7 लिखा हुआ है, आप इसको 8 कर सकते हैं। ये है 8वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है ये, 8वां, 7वां नहीं है। तो पाठ के आधार पर नीचे लिखे शब्दों की प्रकृति प्रत्यय जोड़ के या तोड़ के लिखो, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा ना करणीय, तो यहाँ क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, तो ये लिखा है वी प्लस क्री प्लस ल्यप, तो यहाँ क्या होगा, विक्रिय है ना। पठितम का होगा पठ प्लस तमप, ताड़े ताड़े ताड़यित्वा होगा। तो इनके उत्तर देख लीजिए, यहाँ हैं इनके उत्तर, ये आ गए जी इनके उत्तर। क्री प्लस अनियर, विक्रिय, पठ प्लस ताड़यित्वा, दुह प्लस तुमन, ये इसके उत्तर थे, देख लिया आपने। तो इस तरह से ये था हमारा गोदोहनम पाठ, और 8 प्रश्न हमने किए हैं, 8 ही प्रश्न हैं। उम्मीद है आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। तो देखने के बाद आप वीडियो लाइक करें, नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है पूछ लीजिए कमेंट करके, फिर उसके बाद चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, बाकी बच्चों को शेयर करो ताकि बाकी वाले भी देख सकें, ठीक है। तो ये थी आज तक की वीडियो, धन्यवाद।